ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, आज के जिस समय में हम लोग अभी गुजर रहे हैं, जो हमारे जीवन जा रहा है, एक बहुत बड़ा संकट मानव जाति पे आया हुआ है। केवल भारत पे नहीं, सारे विश्व के लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट आया है और इसके अंदर से लोगों को उबारना ये प्राथमिक काम होना चाहिए। हम मनुष्य हैं, हम दूसरों के प्रति कितने संवेदनशील रह सकते हैं, इसकी परीक्षा अब होगी। ये समय जो है सामान्य समय नहीं है, इसको आपद समय कहा जाता है। एक आपद धर्म होता है, एक धर्म होता है। धर्म वो होता है जो आप सामान्यतः जिस काम को करते हैं, जो आपको करना चाहिए, दैट इज़ योर ड्यूटी, जो आपका कर्तव्य है, वो आपका धर्म होता है। और आपद धर्म क्या होता है? जब आपदा आती है तो किसी तरह का बंधन नहीं होता, फिर पहला काम होता है आपदा का निवारण करना। और आपदा निवारण करने के लिए हमको आगे आना ही चाहिए। मनुष्य के जीवन में करुणा जो है, अगर करुणा मनुष्य के जीवन में न हो तो उसका जीवन निस्सत्व हो जाएगा, वो मनुष्य नहीं रहेगा। अगर उसके मनुष्यता की पहचान है तो हमको ये देखना है कि उसके अंदर कितनी करुणा है, दूसरों के प्रति कितना दर्द है, वो क्या सोच सकता है, क्या कर सकता है, वो कैसे तड़प उठेगा कि मुझे कुछ न कुछ करना चाहिए। मनुष्य के अंदर करुणा हो तो कुछ वो कर सकता है। पहचान ही हमारी करुणा के रूप से है। जिसके पास करुणा नहीं है वो तो राक्षस है, वो तो दैत्य है। उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? आप जितने भी चरित्र देखेंगे हमारे संस्कृति के अंदर, इतिहास के अंदर, अभी हम लोग जो देखते हैं तो उसके अंदर दो चेहरे निश्चित सामने आते हैं। देव मानव कौन है और मानव दैत्य कौन है। इतनी आपदा के अंदर सब लोग जब काम में लगे हुए हैं तो कई लोग ऐसा है इसका लाभ लेते हैं, काम करने वालों को मारते हैं, काम करने वालों को बीच में कोई अड़चन पैदा करते हैं। ये तो दानवता है और क्या है। हम लोगों को जो काम करना है लोगों के भलाई के लिए करना है। और एक जगह गुरुदेव ने बहुत अच्छा कहा था कि आपको आपद धर्म जब लगता है तो आपको कुछ लोगों के लिए करना चाहिए, आपको कुछ देना चाहिए। आप क्या दे सकते हैं? आपके पास क्या है? हमारे पास शरीर है, क्या हम शरीर से कुछ काम कर सकते हैं, कुछ श्रम कर सकते हैं, लोगों के लिए कुछ अपना समय दे सकते हैं, कुछ मेहनत कर सकते हैं? आपके पास बुद्धि है, बुद्धि का उपयोग आप लोगों के लिए कर सकते हैं। आपके पास पैसे हैं, वो थोड़े बहुत पैसे आप लगा सकते हैं। जो कुछ आपके पास है वो लोगों के लिए लगाना हमारा प्राथमिक कर्तव्य है। और उसी दृष्टि से हमको लोगों का ढाढ़स बंधाना, उनको मदद करना बहुत बड़ा काम है। आपकी मूलभूत चीज़ें आपके पास में 5 या 6 हैं। आपके पास आपका शरीर है, आपका मन है, आपकी बुद्धि है, आपकी भावनाएं हैं और आपका परिश्रम है और आपके सहयोगी है, संगठन। ये 6 लोग मिलकर आपका एक अस्तित्व बनता है। आपको हर रूप में कुछ न कुछ करना चाहिए। और व्यक्तिगत स्तर पे अगर आप कुछ करना चाहते हो तो लोगों को ढाढ़स बंधाना ये बहुत बड़ी बात है। आज की आवश्यकता ऐसा है, आदमी दुनिया में अकेला है और जब आपदा आती है ना तो और भी अकेला महसूस करता है। वो उसको ऐसा लगता है कि मेरे लिए कोई नहीं है, मेरा सहारा कोई नहीं है, मुझे कोई साथ में ले ले। मैं कुछ करना चाहता हूँ लेकिन मुझे कोई कहे तो, मुझे कोई ढाढ़स तो बंधा दे। तो हम लोगों को अगर कुछ इस तरह का काम करने का मौका मिल जाता है कि हम लोगों की हिम्मत को बढ़ावा दे दें, लोगों को सहानुभूति दें। मित्रों, हमारे 4 शब्द अगर किसी की मेहनत बढ़ाते हैं, किसी की हिम्मत बढ़ाते हैं, हमको ज़रूर करना चाहिए। मूलतः जैसा मैं कह रहा था कि आपके अंदर जो अपनी मूल संपत्ति है, शरीर, मन, बुद्धि और भावनाएं और अपना संगठन, इसका उपयोग करके हम लोगों के लिए कुछ न कुछ करें। अगर कोई कुछ कर रहा है तो उसके साथ में अपना हाथ बटाएं। जैसे लोग खाना बांटते हैं, मेहनत करते हैं, उनको मदद करते हैं, रहने की व्यवस्था करते हैं, पानी की व्यवस्था करते हैं, तो हम लोग इसके अंदर अपना योगदान कहाँ कर सकते हैं? हम लोग कहाँ उसके अंदर बैठ सकते हैं? इन द टोटल सिस्टम वेयर डू वी फिट इन? और हमको ऐसी जगह बैठना है जहाँ से हमारे हाथ से कुछ हो, और कुछ हो तो इसका रिटर्न क्या मिलेगा आपको? किसी रिटर्न की अपेक्षा रखते हैं हम लोग? कोई अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। केवल एक ही मिलता है आपको, वो मिलता है आनंद, वो मिलता है समाधान कि मैंने कुछ मेरे भाइयों के लिए कुछ किया, मेरी बहनों के लिए मैंने कुछ किया, छोटे बच्चों के लिए मैंने कुछ किया। आज की जो दुनिया है भली संपन्न होगी लेकिन आज की स्थिति में असहाय है, बेसहारा है, रास्ते पे भटक रही है। आप देखते हैं, जब आप टीवी देखते हो तो आपको दिखता है कि हज़ारों लाखों मजदूर भटक रहे इधर उधर,
खाना है नहीं, पैसे है नहीं, घर वापस जाना है, ऐसी स्थिति में हमारा क्या रोल हो सकता है? हम उनकी हिम्मत तो बना दें, उनको ढाढ़स तो दे दें, और इतना भी हम कर लेते हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये जिनको इसकी आवश्यकता होती है हर वर्ग का हो सकता है, छोटा बच्चा हो सकता है, मध्यम हो सकता है, बूढ़ा हो सकता है, स्त्री हो सकता है, पुरुष हो सकते हैं। ये जो भी काम कर रहे हैं, इनके करते हुए काम के अंदर इनका उत्साह बढ़ाना, इनके लिए हम लोग आधार देना, अपना आधार देना, अपना खंदा लगाना, अपनी बातों से उनको सपोर्ट करना, ये बहुत बड़ी आपकी मदद होगी और ये हमको करनी ही चाहिए, हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। अगर हम मनुष्य है और हमारी करुणा अगर जग गई है तो हमको तो ये करना चाहिए। इसके लिए अगर आप संगठित रूप से कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपको लोगों के साथ में अपना वार्तालाप करके एक आत्मीयता ऐसी बनानी चाहिए, उनको आप अपने लगे और आपको वो अपने लगे। अगर ये आत्मीयता का बंधन आप जोड़ सको, कर सको, तो आपके जो आप परिश्रम करोगे उसके अंदर बहुत बड़ा फल आपको मिलेगा। आपने जो सोचा है कि आप काउंसलिंग करेंगे, लोगों की हिम्मत बढ़ाने का प्रयास करेंगे, बहुत अच्छा कदम है ये आमतौर से लोग करते नहीं हैं, लेकिन हमको करना चाहिए। कोई भी आदमी हो वो दूसरों को हिम्मत देने का तो काम कर सकता है, अच्छे काम के लिए हिम्मत देनी है आपको, और आप अच्छे काम के लिए ही हिम्मत दे रहे हैं। किसी बुरे काम वालों को तो सपोर्ट करने की बात है ही नहीं, लेकिन आप जो करेंगे वो आप निश्चित अच्छा काम करेंगे, और यह अगर आप संगठित रूप से कर रहे हैं तो इसका परिणाम भी बहुत अच्छा आएगा। ये जो आपने उपक्रम चालू किया है, मैं आपको बधाई देता हूँ, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन एक बात ध्यान में रखें, आपके अंदर की करुणा को कभी सोने मत दीजिए। अगर वो करुणा सो जाएगी तो फिर आपका हर प्रयत्न एक निष्फल हो जाएगा। हमको अगर उसको फल आना चाहिए, हमको अगर उसको काम करना है, सक्रिय काम होना है, लोगों को मदद होनी है, तो हमारी करुणा जागरूक रहनी चाहिए। इतनी ही नहीं, वो करुणा बढ़ती हुई रहनी चाहिए। करुणा बढ़ती है तो क्या होता है, अंग्रेजी में कहावत है, यू शुड बी ऑलवेज मोर काइंड देन नेसेसरी। आवश्यकता से ज़्यादा आपको दयालु होना चाहिए, और आप अगर उतने दयालु है तो फिर आपके जो आप छोटा काम करते हो उसके अंदर वो जो आर्द्रता आती है, गीलापन आता है, जो आत्मीयता उतरती है, वो बहुत बड़ा काम करती है। और वही आप उनकी आंखों में देखेंगे कि उनको जो सहारा आपने दिया है, हो सकता है आपने खाने का पैकेट नहीं दिया हो सकता है आपने पानी का पैकेट नहीं दिया है, लेकिन आपने उसके पीठ पे हाथ रख के जो हिम्मत बनाई है उसको, उसके बल पे वो 8 दिन तक आगे चल सकेगा, ऐसा मेरा निश्चित विश्वास है। एक बहुत बड़ा उपक्रम आपने किया है, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आपको साधुवाद।